नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज लेकर आया हूं मैं एक बहुत अच्छी मोरल स्टोरी। स्टोरी का टाइटल है द इम्पॉर्टेंस ऑफ लव। इम्पॉर्टेंस इसका मतलब होता है महत्व, ठीक है, ऑफ लव यानी प्यार का महत्व। तो भाई प्यार का क्या महत्व है स्टोरी में आपको सीखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। पसंद आने पर प्लीज़ लाइक करेंगे। There was an old woman, एक बूढ़ी औरत थी। ये आपका सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किए हैं, डमी वर्ड है देयर, तो इसका मीनिंग नहीं निकालेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में है एक बूढ़ी औरत थी। She had no issue, यानी उसे कोई भी क्या नहीं था, इशू यानी होता है कोई भी समस्या, ठीक है, कोई भी परेशानी नहीं थी। तो किसी के पास कुछ चीज़ नहीं था तो वहाँ पे यहाँ पे देखिए हेड का यूज़ किए हैं और नो तो नहीं था, कोई भी समस्या नहीं थी, उसे कोई परेशानी नहीं थी। सो शी लिव्ड अलोन, इसलिए शी यानी वह, लिव्ड यानी रहती थी, अलोन यानी अकेली, तो वह अकेली रहती थी ये बूढ़ी औरत। फिर क्या हुआ देखिए, शी यूज्ड टू स्पिन थ्रेड टू अर्न हर लाइवलीहुड। शी यूज टू, वह यूज टू मतलब किया करती थी, तो कोई चीज़ किया करते थे तो हम यूज टू का यूज़ करते हैं। क्या किया करती थी, स्पिन थ्रेड। स्पिन थ्रेड मतलब होता है सूत काटना, ठीक है, सूत काटना। वो रस्सी में धागा बनाते हैं, उसी को चरखी चला के वही होता है। सूत काट कर क्या करती थी, टू अर्न कमाने के लिए काटती थी, हर यानी उसकी, लाइवलीहुड यानी जीविका, आजीविका, जिसे रोटी कपड़ा और मकान बोलते हैं ना, तो वो क्या किया करती थी, सूत काटती थी अपने जीविका चलाने के लिए। फिर क्या हुआ देखिए, शी लव्ड चिल्ड्रन वेरी मच, वह लव्ड यानी प्यार करती थी, चिल्ड्रन यानी बच्चों को, वेरी मच यानी बहुत ज़्यादा, एंड वेलकम्ड और स्वागत करती थी, वेलकम्ड यानी स्वागत करना, एनी पर्सन, एनी यानी कोई भी, पर्सन यानी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति का, हु केम टू हर हाउस, हु यानी जो, कौन भी होता है, जो भी होता है, जो केम यानी आता था, टू हर हाउस यानी उसके घर, कोई भी आदमी उसके घर जो आता था, है ना, उसके क्या करती थी, स्वागत करती थी। वो बहुत से लोग ऐसे रहते हैं, बच्चों से प्यार करती थी। फिर क्या हुआ देखिए, नो पर्सन कुड गो अवे विदाउट हैविंग मील फ्रॉम हर हाउस। नो पर्सन यानी कोई भी व्यक्ति, है ना, कोई भी व्यक्ति नहीं, क्या नहीं करता था, कुड गो यानी जा सकता था, कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता था, अवे यानी वहाँ से, गो अवे यानी वहाँ से जाना, विदाउट यानी के बिना, हैविंग मील यानी भोजन किए बिना, फ्रॉम हर हाउस, फ्रॉम यानी से, हर हाउस यानी उसके घर से। तो पूरा यहाँ पे सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि कोई भी व्यक्ति उसके घर से बिना भोजन किए नहीं जाता था, है ना। क्लियर हो गया यहाँ तक के। अब यहाँ पे लिखा हुआ कुड यानी जा सकता था, कुड लिखा हुआ तो सकता था, इस प्रकार से। अब आगे बढ़ते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है, वन डे एक दिन, वाइल शी वॉज स्पिनिंग थ्रेड, वाइल यानी होता है दौरान, ठीक है, किस दौरान, शी वॉज स्पिनिंग, वह स्पिनिंग यानी स्पिन कर रही थी, घुमा रही थी, थ्रेड यानी सूत काट रही थी, ऐसे बोले, स्पिनिंग थ्रेड मतलब सूत काट रही थी, धागा काट रही थी, ऐसे हो जाएगा, क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है। तो सूत काट रही थी, उस दौरान क्या हुआ देखिए, सी वॉज ऑल्सो सिंगिंग अ सॉन्ग, सी वॉज वो क्या कर रही थी, ऑल्सो यानी वो भी, सिंगिंग गा रही थी, यहाँ पर भी देखिए वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म, तो ये भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, गा रही थी एक गाना, ठीक है, एक गीत गा रही थी वो सूत काटते काटते। तभी क्या हुआ, एट दैट मोमेंट, ठीक है, एट यानी पर, दैट यानी उस, मोमेंट यानी होता है उस मोमेंट यानी क्षण, समय, पल, उसे मोमेंट कहते हैं। और उस समय somebody knocked at her door, somebody कोई, knocked यानी खटखटाया, knock यानी खटखटाना, knocked पास्ट टेंस, खटखटाया, at her door यानी उसके दरवाजे पर, at यानी पर, उसके दरवाजे पर खटखटाया। she opened the door, उसने ओपन यानी खोला, द डोर यानी दरवाजे को खोला, एंड saw a young man standing, और देखा, see यानी देखना, saw यानी देखा, a young man यानी एक नौजवान को, स्टैंडिंग यानी खड़ा हुआ, ठीक है, आदमी को वहां खड़ा हुआ देखा। फिर क्या हुआ, द यूथ आस्क्ड द ओल्ड वुमन
फॉर वाटर एंड सेड, द यूथ यानी उस नौजवान ने क्या किया, आस्क्ड यानी पूछा, उस युवा ने पूछा, द ओल्ड वुमन बूढ़ी औरत से, फॉर यानी के लिए, वाटर पानी के लिए पूछा, एंड सेड और कहा, पानी के लिए कहा और कहा, आई एम कमिंग फ्रॉम अ फार ऑफ प्लेस, आई एम कमिंग यानी मैं आ रहा हूँ, ठीक है, फ्रॉम यानी से, अ फार ऑफ यानी होता है बहुत दूर से, प्लेस यानी जगह, बहुत दूर जगह से मैं आ रहा हूँ, एंड आई एम वेरी टायर्ड, और आई एम यानी मैं हूँ, वेरी यानी बहुत, टायर्ड यानी थका हुआ, मैं बहुत थका हुआ हूँ, कैन यू प्लीज गिव मी वाटर टू ड्रिंक, कैन यू क्या आप, कैन यानी सकना है ना, प्लीज यानी कृपया, गिव यानी देना, मी यानी मुझे, वाटर यानी पानी, टू ड्रिंक यानी पीने के लिए। तो पूरा सेंटेंस का मतलब क्या होगा, क्या आप मुझे पीने के लिए पानी दे सकते हैं, तो इसलिए कैन का यूज हुआ, सकना है ना, क्या आप मुझे पीने के लिए पानी दे सकते हो। बिफोर द यूथ कुड कंप्लीट हिज वर्ड, बिफोर यानी के पहले, द यूथ यानी वो जो युवा था, कुड कंप्लीट यानी पूरा कर सकता, क्या पूरा कर सकता, हिज वर्ड्स यानी उसके शब्दों को, यानी वो जो युवा अपने शब्द को पूरा कर सकता, उससे पहले ही द ओल्ड लेडी सेड, बूढ़ी औरत ने कहा, यानी उसके शब्द पूरे नहीं हुए थे, बूढ़ी औरत ने क्या कहा, देखिए, कम इनसाइड, कम यानी आओ, इनसाइड यानी अंदर, अंदर आओ, इट इज़ वेरी हॉट, इट इज़ वेरी हॉट यानी यहाँ बहुत गर्मी है, ये बहुत गर्मी है, यहाँ बहुत गर्मी है, रेस्ट फॉर अ वाइल, रेस्ट यानी आराम करो, फॉर अ वाइल का मतलब होता है कुछ देर के लिए, फॉर यानी के लिए, अ वाइल यानी कुछ देर के लिए। तो देखिए वाइल का बहुत सारा यूज़ होता है यहाँ पे, वाइल यानी दौरान, वाइल यानी कुछ समय, तो बहुत सारा यूज़ होता है। फॉर अ वाइल यानी कुछ समय के लिए इंतजार करो, मतलब आराम करो। गो इन द इवनिंग ओनली, गो यानी जाओ, इन द इवनिंग यानी शाम को, ओनली यानी सिर्फ शाम को जाना, केवल शाम को ही जाना, भी आराम करो। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द ओल्ड लेडी, ऑन यानी पर, ठीक है, द रिक्वेस्ट यानी बोलता निवेदन, ठीक है, ऑफ द ओल्ड लेडी यानी बूढ़ी औरत के निवेदन पर, द पर्सन वेंट इनसाइड, वो जो व्यक्ति था, आदमी था, वेंट यानी गया, इनसाइड यानी अंदर गया, ठीक है, उसने रिक्वेस्ट किया तो अंदर चले गया। फिर क्या हुआ, द वुमन वो औरत, ठीक है, द वुमन यानी औरत, कंटिन्यू टू से, ठीक है, उसने बोलना जारी रखा, कंटिन्यू टू से यानी कहना जारी रखा, और क्या कह रही थी, देखिए, टेक इट एज योर होम, ठीक है, टेक इट यानी इसे कैसे रखो, एज योर होम यानी अपने घर की तरह मानो, इसे घर की तरह लो, एंड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, और मेक यानी बनाओ, योर सेल्फ यानी खुद को, कंफर्टेबल यानी आरामदायक, और खुद को आरामदायक बना लो घर में, जैसे मर्जी, जो मर्जी रहो, पड़े रहो, पैर जैसे रखना, उसे कंफर्टेबल बोलते हैं, आरामदायक रहो, बना लो। आई हैव नो वन टू कॉल एज माइन, आई हैव नो यानी मेरे पास नहीं है, हैव यानी किसी के पास कोई चीज़ होना, ठीक है, तो मेरे पास नहीं है, नो वन यानी कोई नहीं है, टू कॉल यानी पुकारने के लिए, बुलाने के लिए, एज माइन यानी माइन यानी मेरा, यानी कोई भी नहीं है जिसे मैं क्या कर सकूं, अपना बुला सकूं, अपना पुकार सकूं, मेरा कोई नहीं है। इफ़ यू स्टे विथ मी, यदि यू तुम स्टे यानी ठहरते हो, रुकते हो, विथ मी यानी मेरे साथ, यदि तुम मेरे साथ रुकते हो, ठहरते हो, आई वुड बी ग्लैड, आई वुड बी यानी मैं होंगी या हो जाऊंगी, ग्लैड यानी होता है प्रसन्न, है ना, खुश हो जाना, मैं प्रसन्न हो जाऊंगी। सेइंग दिस यानी ऐसा कहकर, द ओल्ड लेडी वेंट इनटू द किचन, द ओल्ड लेडी बूढ़ी औरत, वेंट यानी गई, वेंट यानी गई, कहाँ गई, देखिए, इनटू द किचन यानी किचन चली गई, किचन यानी क्या होता है, रसोई घर, ठीक है, रसोई घर चली गई। एंड प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड यानी होता है तैयार करना, और उसने तैयार किया, क्या तैयार किया, लस्सी, अ कोल्ड ड्रिंक यानी लस्सी यानी ठंडा पदार्थ, ठंडा जो द्रव्य होता है, लस्सी तो आप सभी को होता है, दही से बनता है, तो तैयार की, फॉर हिम उसके लिए, एंड गेव इट टू द पर्सन और दिया, गिव यानी देना, गेव यानी दिया, ठीक है, इट यानी उसे, टू द पर्सन उस व्यक्ति को दे दिया लस्सी को, एंड सेड और कहा, यू टेक रेस्ट फॉर अ वाइल, फिर वही वाला सेंटेंस आ गया, ठीक है, यू टेक रेस्ट यानी टेक यानी लो, रेस्ट यानी आराम, है ना, तुम आराम करो या आराम लो, फॉर अ वाइल कुछ देर के लिए, एंड और, आई विल प्रिपेयर चपातीस फॉर यू, आई विल प्रिपेयर मैं तैयार करूंगी, विल गागी, ये प्रिपेयर यानी तैयार करना, मैं तैयार करूंगी, चपातीस यानी रोटियां, फॉर यू तुम्हारे लिए, ठीक
ठीक है भाई, ऐसे उसने कहा। फिर क्या हुआ, छोटा है बस इतना ही बचा, 2-3 पैराग्राफ। देयर आफ्टर यानी उसके बाद, द ओल्ड वुमन मेड चपातीस, बूढ़ी औरत ने मेड यानी बनाई, क्या बनाई, चपातीस, रोटियां बनाई। सर्व फूड, सर्व यानी होता है सर्व यानी परोसी, फूड यानी भोजन को परोसी, टू द पर्सन उस व्यक्ति को, एंड सेड और कहा, हियर आर द चपातीस, यानी हियर आर यानी होता है ये रहे, हियर आर यानी ये रहे, द चपातीस, रोटियां ये रही, फॉर यू तुम्हारे लिए रोटियां ये रही। आई हैड कुक्ड द वेजिटेबल्स इन द मॉर्निंग ओनली, आई हैड कुक्ड, अब हैड लगा हुआ है, कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड लिखा हुआ है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस है जहां पे चुका हूं, चुकी हूं। तो आई हैड कुक्ड यानी मैं पका चुकी हूं या बना चुकी हूं, मैं पका चुकी हूं द वेजिटेबल्स यानी सब्जियों को, इन द मॉर्निंग ओनली, केवल सुबह में, मैं सुबह में रोटियां बना चुकी हूं, सॉरी सब्जियां बना चुकी हूं इसलिए रोटी बना दी। फिर क्या हुआ देखिए, द पर्सन एट द फूड एंड स्लेप्ट ऑन द कॉट, ठीक है, द पर्सन व्यक्ति क्या हुआ, एट यानी खाया, ईट एट ईटन 3 फॉर्म होता है तो सेकंड फॉर्म को यूज करेंगे, खाया द फूड भोजन को, एंड स्लेप्ट और सोया, स्लीप यानी सोना, उसका पास्ट टेंस स्लेप्ट होता है। देखिए सबका पास्ट टेंस भी आपको ये स्टोरीज में आपको पता चलते जाता है। और सो गया कहाँ, ऑन द कोट, ऑन यानी पर, द कॉट, अब ये कॉट यानी क्या होता है, जब खाट बोलते हैं ना खटिया, उसे कॉट बोला जाता है, ठीक है, और खटिए पर सो गया। ही गॉट अप इन द इवनिंग, गॉट अप यानी होता है वह उठा, ठीक है, इन द इवनिंग वह शाम को उठा, शाम के समय उठा। सीइंग दैट और ऐसा देखकर, द पर्सन हैड वोकन अप, और उसने क्या देखा कि पर्सन हैड वोकन अप यानी वो जो व्यक्ति है उठ चुका है, यहां पर भी चुका है लिए, क्यों देखिए हैड और वेक का वोकन थर्ड फॉर्म, तो यहां पर भी चुका है, चुकी है, इस प्रकार से। तो अब यहाँ पे चुका था आएगा, क्यों, क्योंकि हैड लिखा हुआ है, वहां पे हैव लिखा हुआ था, ठीक है, हैव चुका है, चुकी है, हैड यानी चुका था, चुकी थी। तो देखिए अब क्या मतलब होगा, द पर्सन हैड वोकन अप यानी वो व्यक्ति जाग चुका था, उसने देखा, बूढ़ी औरत ने देखा कि व्यक्ति जाग चुका था। द ओल्ड लेडी वेंट इनटू द किचन, बूढ़ी औरत वेंट यानी गई, इनटू द किचन रसोई घर गई, एंड ब्रॉट अ कप ऑफ टी फॉर हिम, एंड ब्रॉट यानी लाई, ब्रिंग यानी लाना, उसका पास्ट में ब्रॉट होता है। अ कप ऑफ टी यानी एक कप चाय लाई, फॉर हिम यानी उसके लिए, ठीक है, हिम यानी उसके, फॉर यानी के लिए, उसके लिए चाय ले आई। अब क्या हुआ देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट है। अब उसके बाद क्या हुआ, द पर्सन वॉज एक्चुअली अ रॉबर, द पर्सन वो जो व्यक्ति था, वॉज यानी था, एक्चुअली यानी वास्तव में, असलियत में, अ रॉबर एक लुटेरा था, ठीक है, वो कोई आम आदमी नहीं था, वो क्या था, एक लुटेरा था। ही पॉइंटेड हिज गन टूवर्ड्स द ओल्ड लेडी, ही पॉइंटेड, पॉइंट यानी होता है ऐसे टिका देना, ठीक है, गन को टिका दिया, हिज गन यानी अपने गन को, बंदूक को, टूवर्ड्स, टूवर्ड्स यानी होता है की ओर, किसकी ओर, द ओल्ड लेडी, बूढ़ी औरत की ओर टिका दिया। एंड थ्रेटन्ड, इसे हम थ्रेटन्ड पढ़ेंगे, थ्रेटन्ड मतलब क्या होता है, धमकाया, और उसे डराया, धमकाया को थ्रेटन्ड बोलते हैं, और धमकाया हर यानी उसे, टू हैंड ओवर ऑल हर ऑर्नामेंट्स, टू हैंड ओवर, अब ऐसे अलग अलग पढ़ोगे, मान लीजिए हैंड यानी होता है हाथ, ओवर यानी होता है ऊपर, तो हाथ ऊपर करनी बोल रहा है, हैंड ओवर करना यानी क्या होता है, किसी को सौंप देना, क्या कर देना, सौंप देना। तो उसने क्या धमकाया, हर यानी उसे, टू हैंड ओवर ऑल हर ऑर्नामेंट्स, ऑल यानी सभी, हर यानी उसके, ऑर्नामेंट्स यानी होता है गहने, सभी गहनों को सौंपने के लिए, सुपुर्द करने के लिए उसे धमकाया, टू हिम यानी उसे। ही थ्रेटन्ड द ओल्ड वुमेन ऑफ डायर, ठीक है, कॉन्सिक्वेंस, डायर कॉन्सिक्वेंस, तो उसने क्या किया, धमकाया द ओल्ड वुमेन, बूढ़ी औरत को, किसे धमकाया, देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, डायर कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है इसका बुरा नतीजा, दुष्परिणाम, जिसे हिंदी में कहता है कि बुरा नतीजा इसका क्या होगा तुम्हें। इफ शी डिड नॉट फॉलो हिज ऑर्डर्स, यदि वह डिड नॉट यानी नहीं करती है, फॉलो यानी अनुसरण करना, ठीक है, अनुसरण करना, बात मानना, हिज ऑर्डर्स उसके आदेश का, यानी उसके जो आदेश, यदि उसकी बात नहीं मानती है तो उसका दुष्परिणाम होगा, बुरा परिणाम होगा, बुरा नतीजा उसे भुगतना पड़ेगा, ऐसे उसने धमकाया। बस लास्ट यहाँ पे बचा है, द ओल्ड लेडी सेड, बूढ़ी औरत ने कहा, द होल हाउस इज योर्स। अब देखिए उसने जो कहा यही मेन चीज है, होल, यहाँ पे डब्ल्यू साइलेंट होता है, होल बस पढ़ेंगे, लेकिन लिखते समय पूरा लिखना है, पूरा घर है ना, द होल हाउस यानी पूरा घर, इज यानी है, योर्स यानी तुम्हारा, सॉरी, ये पूरा घर तुम्हारा है। यू कैन टेक वॉट एवर, यू कैन टेक यानी तुम
ले सकते हो या फिर रख सकते हो। वॉट एवर यानी जो कुछ भी, इज देयर जो वहां है, ठीक है। इन माई हाउस यानी मेरे घर में, जो कुछ भी मेरे घर में है वो तुम ले सकते हो। बट फर्स्ट लेकिन सबसे पहले, देखिए जो बात बोली वही मेन यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है। लेकिन सबसे पहले यू ड्रिंक दिस टी एज इट इज गेटिंग कोल्ड। यू ड्रिंक दिस टी, इस चाय को तुम पी लो, ठीक है। इट इज गेटिंग कोल्ड, इट इज गेटिंग यानी ये हो रहा है, क्या हो रहा है, कोल्ड, ये ठंडा हो रहा है। तो कुछ हो रहा है वहां पर गेटिंग का यूज करते हैं, ये ठंडा हो रहा है, तुम चाय पी लो। देखिए भाई बंदूक रखा है, मरने वाली है, लेकिन उसको उसकी चिंता नहीं है, उसे ये है, उसे प्यार था। जो भी बच्चे हैं, जो भी मेहमान आते हैं, उससे वो क्या करती थी, प्यार करती थी, यानी उनकी भलाई करती थी, भोजन कराती थी, उसके लिए चाय बना के लाई। तो बोल रही है कि चाय ठंडी हो रही है, तुम इस चाय को पहले पी लो। सीइंग द अफेक्शनेट बिहेवियर ऑफ द ओल्ड वुमेन, सीइंग यानी देखकर, द अफेक्शनेट मतलब होता है प्यार का, ठीक है, प्रेम का, बिहेवियर एंड व्यवहार, जो प्रेम का व्यवहार था ऑफ द ओल्ड वुमेन, उस बूढ़ी औरत के प्रेम के व्यवहार को देखकर द पर्सन चेंज हिज माइंड, उस व्यक्ति ने चेंज यानी बदल लिया, हिज माइंड यानी अपना मन, उसका मन बदल लिया। ऑल टुगेदर मतलब होता है पूरी तरीके से अपना मन बदल लिया। एंड फेल ऑन द फीट ऑफ द ओल्ड लेडी, एंड फेल यानी गिर गया, और गिरा, ऑन यानी पर, द फीट यानी पैर पर, है ना, ऑफ यानी की, द ओल्ड लेडी यानी बूढ़ी औरत, ठीक है, बूढ़ी औरत के पैरों पर वो गिर पड़ा। टीयर्स रोल डाउन हिज चीक्स, टीयर्स यानी जो आंसू थे, रोल डाउन होते हैं बहना, लुढ़कना, हिज चीक्स उसके गालों पर आंसू लुढ़क रहे थे, बह रहे थे, ठीक है। ही बेग्ड पार्डन फ्रॉम हर, ही यानी उसने, बेग्ड यानी होता है मांगा, पार्डन यानी होता है माफी, जो सॉरी बोलते हैं ना वो माफी नहीं होती, सॉरी यानी होती है अफसोस होना, ठीक है। पार्डन एक्चुअल चीज है माफी मांगना। ही बेग्ड पार्डन, उसने माफी मांगी, फ्रॉम यानी से, हर यानी उससे। एंड शर्न द वे ऑफ वायलेंस, एंड शर्न का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना, उसने त्याग दिया। द वे यानी रास्ता या फिर मार्ग, ठीक है, ऑफ वायलेंस यानी हिंसा का मार्ग उसने त्याग दिया। तो इससे मोरल क्या मिलती है, देखिए, लव कैन इवन विन ओवर एन ईवल पर्सन, लव कैन इवन विन यानी प्यार क्या हो सकता है, यहां तक कि जीत सकता है, ओवर एन ईवल पर्सन यानी एक बुरे व्यक्ति पर भी, यानी प्यार बुरे इंसान पर भी क्या हो सकता है, जीत सकता है, जीत पा सकता है। तो भाई देखिए वो बुरा इंसान था, वो लूट के इरादे से आया था, देखिए पॉइंटेड का पॉइंट करना यानी ऐसे पॉइंट निशाना लगाना। लेकिन ये देखिए चाय को ठंडी हो जाएगी बोल के बोली पहले चाय पी लो, फिर तुम्हें जो करना है वो तुम कर सकते हो। तो इसका मन बदल गया कि भाई ये बूढ़ी औरत मेरे लिए इतना प्रेम करती है, मेरे लिए एक बच्चा समझ के मेरे लिए चाय लाई, रोटी लाई, सब कर रही है, और मैं ये क्या कर रहा हूँ, कितना गलत काम कर रहा हूँ, और उसका मन बदल गया। तो यही कहा गया कि प्यार में क्या होता है, बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। और भी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं प्यार से संबंधित, आपने सुना होगा बहुला गाय वाली स्टोरीज, बोलेंगे तो वो भी ले आऊँगा कि किस तरह से शेर का मन बदल जाता है। तो प्यार में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, इसलिए हमेशा सबसे प्रेम करना चाहिए, यही स्टोरी का मोरल है। तो थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। स्क्रीनशॉट बहुत जल्दी ही आपको फेसबुक पेज और कम्युनिटी में मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।